आज हम मनन चिंतन करेंगे प्यारे भाइयों और बहनों, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 20 उसका वचन 1 से लेकर 2 तक और 11 से 18 तक। आइए हम प्रभु के वचन को सुने। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेत्रुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास, जिसे यीशु प्यार करते थे, दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहां रखा है। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहां यीशु का शव रखा हुआ था, वहां उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहां रखा है। वह यह कहकर मुड़ी और उसने यीशु को वहां खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। यीशु ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती हैं? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहां रखा और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी, अर्थात गुरुवर। यीशु ने उससे कहा, चरणों से लिपटकर मुझे मत रोको। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूं। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे विश्वासियों, आज कैथोलिक कलीसिया संत मरियम मगदलेना का पर्व मनाती है। संत मरियम मगदलेना, इस नारी का अतीत बहुत ही बुरा था। सुसमाचारों में हम पाते हैं कि उसे एक पापिनी स्त्री के रूप में पेश किया जाता है। कई पवित्र बाइबल के विद्वान ये कहते हैं कि वह स्त्री जो प्रभु के चरणों में आकर रोती है, वे अपने आंसुओं से प्रभु के पैरों को धोती और उनके पैरों पर वो इत्र लगाती है और अपने केशों से प्रभु के पैरों को पोंछती है। वह स्त्री मरियम मगदलेना है। यानी उसका अतीत पापमय था और वह प्रभु के चरणों में जब आती है, जब प्रभु के दिव्य वचनों को सुनती है, जब वो सुसमाचार को सुनती है, तो उसका जीवन बदल जाता है। वो पश्चाताप करती है। प्यारे विश्वासियों, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं, उसके वचन 2 में, मिनिस्ट्री के दौरान, प्रभु की सेवकाई के दौरान कई धार्मिक नारियां उनके साथ रहती थी और कुछ नारियां भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थी। मरियम, जिसका उपनाम मगदलेना था, जिससे 7 अपदूत निकले थे। ये 7 बुरी आत्माएं इस व्यक्ति को बुराई की ओर, विनाश की ओर ले जा रही थी। और कई बाइबल के विद्वान ये मानते हैं कि जो 7 अपदूत हैं, ये 7 प्रकार के बुरे पाप हैं। 7 प्रकार की बुराइयों में ये स्त्री फंसी हुई थी। और जब
प्रभु के वचनों ने इनका स्पर्श किया, जब प्रभु के शक्तिशाली सामर्थ्यवान वचन ने मरियम मगदलीना के हृदय को स्पर्श किया, छुआ, तो उसका जीवन बदल गया, उसका जीवन परिवर्तित हो गया। प्रभु के वचनों ने मरियम मगदलीना के हृदय को परिवर्तित कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, पूरी तरह से बदल दिया। अब से उसका जीवन वो पुराना जीवन न रहा। प्रभु के साथ साक्षात्कार के बाद, प्रभु के साथ मिलन के बाद ये स्त्री एक नई स्त्री बन जाती है। क्या प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप प्रभु के वचनों को सुनते हैं, जब आप प्रवचन सुनते हैं, जब आप पवित्र वचन पढ़ते हैं, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। क्या आपने अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के वचनों के अनुसार ढाल लिया है? आज यह स्त्री हम सब के लिए, यह धार्मिक नारी संत मरियम मगदलीना एक आदर्श है, एक मिसाल है और कई लोगों के लिए एक चुनौती है। प्रभु ने इस महिला को कितना अधिक महिमामय बना दिया अपने इस समर्पण के कारण। जैसा हमने अभी अभी लूकास के सुसमाचार से सुना कि ये अन्य नारियों के साथ प्रभु की सेवकाई में, प्रभु की मिनिस्ट्री में मदद करती थी। आर्थिक रूप से अपने सहयोग के द्वारा प्रभु का साथ दे करके, हो सकता है प्रभु की उस सेवकाई में प्रार्थना करते हुए, अपना सहयोग देते हुए इसने अपना जीवन बिताया। प्रभु से मुलाकात के बाद जब उसके पाप क्षमा हो गए, जब उससे अबदूत निकल गए, बुरी आत्माएं निकल गई, बुराइयां निकल गई, उसने अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित कर दिया, प्रभु के लिए सौंप दिया, यीशु के लिए दे दिया। आज मेरा समर्पण कितना है? आज आपका समर्पण कितना है प्रभु के लिए? इस महिला ने अपना सर्वस्व प्रभु के लिए दिया और इसलिए प्रभु ने जो सर्वोत्तम था इस स्त्री के नाम किया। जानते हो क्या सर्वोत्तम उपहार प्रभु यीशु ने इस महिला को दिया? आज का सुसमाचार हमें बतलाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 से हमने जो आज पाठ सुना है वो प्रभु के पुनरुत्थान की एक घटना है कि पुनरुत्थान के बाद प्रभु ने सबसे पहले मरियम मगदलीना को दर्शन दिया। पेतरुस को नहीं, जिसे प्रभु ने कहा कि पेतरुस तू चट्टान है और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया के अगुवे पेतरुस को नहीं, याकूब को नहीं, योहन को नहीं, थॉमस को नहीं, मरियम मगदलीना को यह सौभाग्य मिला कि वो पुनरुत्थित प्रभु को देखे। इतिहास में जो कभी नहीं हुआ उस घटना का दर्शन मरियम मगदलीना को हुआ। हालांकि प्रभु को पुनरुत्थित होते हुए नहीं देखा, लेकिन पुनरुत्थित प्रभु के प्रथम दर्शन इसने किए। प्यारे विश्वासियों, संत यूहन्ना के सुसमाचार में संत यूहन्ना समय की बात करते हैं। समय, आर, समय। काना के विवाह में भी कहते हैं मेरा समय नहीं आया है। ये समय क्या है? संत यूहन्ना उस समय की बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु के लिए वो समय, वो दिव्य समय। प्यारे विश्वासियों, यूनानी भाषा जिसमें पवित्र गॉस्पेल, पवित्र सुसमाचार लिखे गए, उसमें आर, समय के लिए दो शब्दों का उपयोग किया गया है, क्रोनोस और काइरोस। ये प्रभु यहां पर काइरोस की बात कर रहे हैं। काइरोस शब्द का इस्तेमाल हुआ है और ये काइरोस प्रभु के द्वारा निर्धारित समय है, प्रभु की महिमा का समय है। सबसे पहले प्रभु यीशु कहते हैं अपने पकड़ाए जाने के पहले, जब यूदास उन्हें पकड़ाते हैं, उस समय वे कहते हैं अब मेरा समय आ गया है, आओ हम चलें। और वो गेत्सेमनी बारी में जाते हैं। और वो समय क्या था? उनके दुख भोग का समय। वो क्रूस पर जब चढ़ाए गए, हमारे पापों के लिए जब वो कुर्बान हुए,
वो समय था। ईश्वर ने उन्हें महिमान्वित किया उनकी मृत्यु के बाद, वो भी वह समय है। तो प्रभु को क्रूसित होते हुए तो यूहन्ना ने देखा, लेकिन पुनरुत्थित होते हुए वो महिमा का समय उसकी साक्षी सिर्फ मरियम मगदलीना बनी सबसे पहले, बाद में अन्य शिष्य। प्यारे भाइयों और बहनों, ये पाठ हमें क्या बतलाता है? ये पाठ हमें बतलाता है कि जब हम अपना जीवन पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से प्रभु के प्रति समर्पित करेंगे, प्रभु अपने उस निर्धारित समय में हमें वह पुरस्कार प्रदान करेगा जिसे उन्होंने अपने काइरोस, अपने निर्धारित समय के लिए हमारे लिए निर्धारित किया है, हमारे लिए निश्चित किया है। हर एक के जीवन में प्रभु वो बेस्ट ब्लेसिंग देना चाहता है। सबसे उत्तम उपहार प्रभु हम में से हर एक को देना चाहता है। Not according to my timing, but according to his timing. मेरे समय के अनुसार नहीं, लेकिन प्रभु अपने समय के अनुसार मेरी झोली में वो आशीषें डालेगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी प्रार्थनाएं, हमारी दुआएं हमेशा ये होनी चाहिए, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हम उस कोढ़ी व्यक्ति की तरह कहें, प्रभु यदि आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। इफ यू विश लॉर्ड, जब आप चाहें तो मेरे जीवन में बदलाव आ सकता है। आप चाहें तो मेरी बीमारी दूर हो सकती है। आप चाहें तो मेरी आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। आप चाहें तो मुझे नौकरी मिल सकती है। आप चाहें तो मेरे परिवार में शांति आ सकती है। प्रभु के समय के लिए इंतजार करें और प्रभु अपने समय में हमारे लिए सब कुछ करेगा। द बेस्ट ब्लेसिंग वो मुझे प्रदान करेगा। आमीन।